दीपक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में बस देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठा कर उनका अनेक प्रकार से बंधन सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वे प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते समय लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखित रहता है। इस प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से सहित किया, जिसके प्रताप से उसके संतान का सुख प्राप्त हुआ है। सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत इस व्रत का विस्तार सहित मुझसे भी बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष से उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह अत्यंत निर्धन रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन करके एक मंडप में शंकर पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो। ये सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। हमने शिव पार्वती जी का पूजन आदि विधि विधान से ही किया। ये सब इस पुनीत व्रत का विधान है। ये सुनकर रानी और ब्राह्मणी भी इस व्रत के करने से ही मन में संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बनरिया हुई। ब्राह्मणी को मुर्गी की योनि प्राप्त हुई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भोली भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बनरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने ये देह त्याग दिया। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण के साथ किया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर भी थी कि वह आभूषण रहते हुए भी अत्यंत सुंदर दिखती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख ला जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। वे निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसके गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पवायु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखित होकर व्याकुल रहने लगी। दैवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस है। कर्म और प्रारब्ध के लिखे तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म तो थी, इसी कारण से उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के वैभव और 8 पुत्रों को देखकर मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करके निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप से के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार में लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको खिलाया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने के लिए मन में ठान लिया। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिलाया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मारे और तू नित्य नए सुख भोग रही है। तेरा बड़ा ही सौभाग्य है। इनका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर
भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ तो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीत थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने को गए। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन करते देख करके हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार से नियम पूर्वक सदैव किया है, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बनरिया का जन्म लिया, मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान को हम इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को नियमानुसार करती रहे। तुम बनरिया के जन्म में भूल गई। मैं तो समझती थी कि तुम्हारे ऊपर जो भी भारी संकट है उसका एकमात्र कारण यही है, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि विधान से करिए, जिससे तुम्हारा ये संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरण चरण पकड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला और संपूर्ण सुख भोग करके अंत में रानी शिवलोक को गए। भगवान शंकर के व्रत का एक ऐसा प्रभाव है, पथ भ्रष्ट मनुष्य जो अपने पथ पर अग्रसर होता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष हो जाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प करो, अपने मन में करो, तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़ करके लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषि राज, इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधि विधान नियम आज विस्तार से मुझे समझाएं। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन से किया जाता है। उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करके इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी तारों का अथवा रेशम का एक गांडा बना हो। इस गांडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गांडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 कुआं बना करके भगवान को भोग लगाएं और 7 ही कुएं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रख करके उनका विधि विधान से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्य पात्रा ब्राह्मण को दान देवें। उसके पश्चात 7 कुआं स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। हे देव की इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है, अतः अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देव की, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित से वर्णन किया, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुम भी उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण धर्मावतार युधिष्ठिर ने कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को भी शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश कराने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें, दूसरों से भी करावें। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है, भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद पैदा करके अंत में शिवलोक को जाता है। शंकर भगवान की जय।
या काती मूर्ति, हाँ काती मूर्ति को हम करके कंडा नहीं लगाया, थोड़ी बार लग का पड़ा डाल दिया। ओम चंद्रमामं सूर्यापस्यो अजायतो होतादो अक्षे रक्षस्य पार्वती ओम जय शिव ओंकार स्वामी जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिद गे गौरा ओम जय शिव ओंकार एकानन पुराणनि अजय स्वामी पंचानन राजे शरण करुणा सनिहन हरण करुणा सन वृषभा हन साजे ओम जय शिव ओंकार दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोए वो कोई नरे गावे ओम जय शिव ओंकार करके चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जगे हरता जगे भरता जगे पालन करता ओम जय शिव भगवान की जय। अदेला कपड़ा टाल ली है इंजन न हो धन लाल था तुम सुंदर है तो वो अभी धर दे वो ना बसिया कपड़ा पकड़े हो जा स्वाहा ओम बुद्धाय नमो बुद्धाय स्वाहा
देवता बेनो स्वाहा कुल देवता बेनो स्वाहा ग्राम देवता बेनो स्वाहा हल्दी चावल है हाथ में फूल पैसा पूछो काट नाम पूछो के वो तो हो जाए कुछ कहाँ डर है मजा है पागल ओम विष्णु नमः ओम विष्णु नमः ओम विष्णु नमः ओम अद्वाम नवदीय प्रादेहि ईश्वरवारे कल्पे वयस मम श्रेष्ठावि सुतवे कल्पे कल्पितं चंडे मुंदिते भरतखंडे भारतवर्षे अदा नाम नगरे संवत्सरे कालयुग नाम संवत्सरे मासे शुभे भाग परमासे शुभे बच्चे शुक्ल पक्षे शुभे तृतीया सप्तमीयाम तृतीया शुभे वासरे शनिवासरे एते संतान सप्तमी कथायां सर्वकर्मेषु शुद्धार्थम शुद्ध स्मृत फल प्राप्त कामम इति ब्राह्मण दक्षिणम करिष्यति ये दे दे तू तो नहीं जा अब तेरी है ना ये कर दे रही है अंकल कहां दई दिया जा कृष्णा डब्बा में एक सूज गिरी द्वारा हुई बा यार बना ले बना कर हल्दी में थोड़ी सी खा चढ़ा दे वहीं जाते हैं हाँ 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 पल्ले